नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े। आप सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं। वैसे तो हम भारत में रहते हैं। भारत में 365 दिन मदर्स डे मनाने का प्रघात था। वैसे भी हम 150 दिन, साल में 150 दिन किसी न किसी बहाने माँ को याद करते हैं, और सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या भी हम ही करते हैं। हम किस गजब तरीके से चल रहे हैं देश में, देखते हैं हमारे देश में स्त्री का पूर्णत्व ये माँ होने पर ही माना जाता है। जब तक वो माँ नहीं बनती, वो समाज में सम्मानित नहीं होती। इतना माँ का महत्व है। ये माँ का महत्व हमने जब माना तो हम साल में एक बार मानते हैं। आजकल जो फैशन हो गई है, साल में एक बार मई के दूसरे संडे को ये मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये अंग्रेज़ों ने अमेरिका में शुरू हुआ था। एक अंग्रेज़ महिला थी, एना जर्विस। इन्होंने अपनी माँ के स्मरण में ये दिन मनाया था, और इसको जब मनाया था तो उनकी माँ का नाम था एन रीव्स जर्विस, और उनके स्मरण में इन्होंने मनाया था। अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, और वो सब देख के वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वुड्रो विल्सन, इन्होंने इस दिन संसद में कानून पारित किया, और उस दिन को उन्होंने मदर्स डे घोषित किया। उसके साथ दुनिया में बहुत सारे देशों में फिर मदर्स डे मनाना शुरू हो गया। इसमें और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि उसी ने, जो एना जर्विस थी, उसी ने ही मदर्स डे का बहुत बड़ा विरोध किया था। और ये विरोध क्यों किया था उन्होंने, आपको पता है? क्योंकि सफ़ेद कार्निशन के जो फूल थे उसकी काला बाजारी शुरू हो गई थी। तो ये काला बाजारी, चॉकलेट की काला बाजारी, इसका क्योंकि मदर्स डे को भी बाजार का स्वरूप प्राप्त हो गया था, और ये बाजार का स्वरूप उन्हें पसंद नहीं था। तो उन्होंने 1920 से, मतलब आप देखिए कि 1914 में मदर्स डे शुरू हो गया, और जिनके प्रेरणा से, जिनके वजह से मदर्स डे शुरू हो गया, उन्होंने 1920 के बाद 1948 तक ये मदर्स डे का विरोध शुरू हो गया। आज हमारे देश में भी मदर्स डे का हमने बाजारीकरण शुरू कर दिया है। हमने मदर्स डे को बेचना शुरू कर दिया है। ये दिखाने की चीज़ हो गई है। फेसबुक पर पोस्ट डालना, उनके साथ माँ के फ़ोटो डालना, ये हमारे मदर्स डे का एक प्रमाण हो गया है। कितने सारे राजनेता है जिनको माँ को अपने साथ में रखने से लज्जा आती है, मगर उनके आशीर्वाद लेते हुए, उनको मिलते हुए फ़ोटो वो ज़रूर ट्वीट करते हैं, वो ज़रूर उसमें डालते हैं, क्योंकि उनको मदर की सिंपैथी चाहिए, मदर को दिखा के सिंपैथी चाहिए। उनको मदर्स का सम्मान नहीं है उनके मन में। ये मुझे बहुत खेद से कहना पड़ता है। कोई भी डे मनाने के लिए हमको यूनो के डे की, या वर्ल्ड डे की, या अमेरिका की, या लंदन की ज़रूरत होती है। ये दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि हम बहुत ऊंची महानता की बात करते हैं, ऊंचे संस्कृति और सम्मान और सभ्यता की बात करते हैं, और हमारे हम डे भी नहीं संभाल सके। किसी को अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तानी संस्कृति में, सभ्यता में मदर्स डे कौन सा है, तो वो कि 365 दिन हमारा मदर्स डे है, या फिर नवरात्रि को मदर्स डे है, इसमें इस ऐसे ऐसे तिथियों को मदर्स डे है। भाई, मदर ये फीलिंग है। क्या है माँ? माँ ये चीज़ है कि उसको सम्मान हम देना चाहते, सब जन। कहीं कितना सम्मान देते? तो महाराष्ट्र के जो सर्वमान्य भगवान है विठोबा, उसको भी विठाई बोलते हैं। विठाई, माँ का सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ के ज्ञानेश्वर करके एक संत है, उनको भी माऊली बोलते हैं। माऊली, हर संतों को यहाँ माऊली बोला जाता है। हर एक दूसरे को संबोधन में माऊली कहते हैं। तो माँ का सम्मान सर्वोपरि माना जाता है। हमारे देश में गंगा को भी माँ कहते हैं, देश को भी माँ कहते हैं, गौ को भी माँ कहते हैं। तो माँ ये सम्मानजनक शब्द है हमारे देश में। मगर आज जो सिखा रहे हैं, आज जो समझाना चाहते हैं, उनकी माताएं सब अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में रहती है, और वो हमको मदर्स डे की ट्रेनिंग देते हैं, मदर्स डे समझाते हैं। जैसे गौ माता समझाते हैं कि गौ जो पालता नहीं, कभी जिसने गौ पाला नहीं, वो हमको समझाता है गौ हमारी माता है। किसानों को ये समझाने वाले लोग कौन है, इसको आपको सबको पता है, आपको सबको इसके बारे में पूरी जानकारी है। हम मातृदेवो भव बोलते हैं। मातृदेवो भव, मातृदेवो भव का मतलब होता है कि माता में हम भगवान को देखते हैं। क्यों देखते हैं? इतना सम्मान क्यों है माँ का?
तो माँ का सम्मान होने का कारण ये है कि वो गूंगे की भाषा पहचानती है। कुछ लोग बोलते हैं कि उसने हमको जन्म दिया। भाई जन्म नहीं दिया तो क्या सम्मान नहीं करेंगे? हमारी सौतेली माँ हो, सरोगेटेड मदर हो, या और विभिन्न कारणों से अगर कोई माँ बनती है तो उसका भी सम्मान उतना ही देना पड़ता है, देते हैं, चाहे रिश्ते में और कुछ भी हो जाए, मगर सम्मान समाज के सामने वो देना ही पड़ता है। वो माँ को भी, सौतेली माँ को देना पड़ता है, बच्चे को अपना प्रेम समाज के सामने। पीछे वो क्या करती है, कैसे करती है, वो हो जाए, वो अलग बात है, मगर माँ शब्द जब आता है तो ममता आती है उसके साथ में। और ये ममता क्या है? तो माँ गूंगे की जबान और गूंगे की भाषा समझती है। अब ये कैसे समझती है गूंगे की भाषा? तो बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है वो तो बता नहीं सकता छोटा सा बच्चा, तो माँ उसके रोने की तीव्रता से समझती है कि उसके पेट में दर्द है इसलिए रो रहा है, भूख लगी है इसमें इसलिए वो रो रहा है, या उसके कपड़े गीले हो रहे हैं इसलिए रो रहा है। ये उसकी रोने की तीव्रता से जो समझती है वो माँ। ऐसी माँ कि जो बच्चा 4 दीवार बाद में भी यानी सोया हो या वहाँ उसको रखा हो, यहाँ उसको सुनाई देता है वो अगर रो रहा है तो, उसकी अगर दुख है, वो किसी कष्ट में है बच्चा, तो वहाँ सुनाई देता है। आपने कई किस्सा कहानियाँ देखा होगा कि किसी घर में आग लग गई और वो आग में उस माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए इतनी बड़ी बाधाएं पार कर ली, इतनी बड़ी अलमारी उठा के फेंक दी, जो अलमारी वो सोच नहीं सकती कि उठा सकती है, या कोई सोच नहीं सकता कि वो इतना बड़ा जो बाधा है उसको पार कर सकती है, वो है माँ। आपने देखा होगा कि जंगल में शेर से बच्चे को बचाने के लिए भालू से लड़ते हुए कितने किस्से हमने सुने होंगे, क्योंकि उसका कारण क्या है? तो माँ औलाद के लिए अपनी जान देने को तैयार होती है, न्योछावर करने को तैयार होती है। ये शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। माँ, ये संबंध शब्दों से बयान नहीं होता, ये शब्दातीत संबंध है, शब्दों के पार संबंध है, शब्दों के बाहर संबंध है, ये भावना का संबंध है। और भावना उसको क्यों जागरूक होती है? क्योंकि उसको जब ये लगता है कि ये मेरे शरीर का हिस्सा है, मेरे देह का हिस्सा है, तो उसमें जो आत्मीयता उसके बीच में पैदा होती है, उसके बीच में जो आत्मीयता और बच्चे में होती है, वो आत्मीयता का नाम है माँ। और माँ संवेदना का नाम है, माँ शक्ति का नाम है, माँ निर्माण का नाम है, माँ अपनी सारी पूर्णाकृति का नाम है। और उस माँ को मैं आज प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।